हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज रोहित कुमार और मैं ही आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। तो बी रेडी फॉर माय इंग्लिश क्लासेस। और मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, फ्रॉम ABCD टू जितना भी आगे का पूरा ग्रामर है वो सब का सब आपके दिमाग में ऐसे घोल के डाल दूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए और जब भी मैं क्लासेस देता हूँ आप मेरी लाइव क्लास को अटेंड करिए और मेरी जितनी भी रिकॉर्डिंग क्लास आने वाली हैं आगे वो सारी देखिए। Parts of speech. How many types are there? Parts of speech. There are total 8 types of parts of speech. Which are they? चलो हम देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा होता है? नाउन। एंड सेकेंड प्रोनाउन। थर्ड वर्ब। फोर्थ एडवर्ब। फिफ्थ एडजेक्टिव। सिक्स्थ प्रेपोजिशन। सेवेंथ कंजक्शन एंड एट्थ को क्या है? एट कौन सा होता है? इंटरजेक्शन। इंटरजंक्शन। ये बच्चों हमारे क्या है 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। और नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रेपोजिशन, कुल कितने हो गए? 8। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषा के कितने बोलने के कितने नियम होते हैं? 8। स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब जनरली तो क्या होता है? भाषा। जो हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं या तो फिर बड़े बड़े जब इनॉग्रेशन होते हैं, कोई भी फंक्शन होता है स्कूल में, तो हम लोग क्या देते हैं? स्पीच देते हैं ना। तो क्या है स्पीच? अब स्पीच मतलब बोलना। अब हम बोलते हैं तो ऐसे कुछ भी तो नहीं बोल देते हैं। एक सीक्वल होता है बोलने का, लैंग्वेज का, किसके पीछे क्या उनसे वर्ड लगेगा ताकि वो क्या है। अब हमने सेंटेंस की डेफिनेशन पीछे पढ़ा होगा, क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मतलब क्या है? शब्दों का वह समूह जो कि क्या, जिसका कोई मतलब निकलता हो। मतलब मीन्स हम भाषा ऐसे नहीं बोल देंगे जिसका कोई मतलब नहीं है, जिससे दूसरे को बुरा लग जाए। तो हम क्या है सबसे पहले कौन सा टॉपिक यहाँ पे क्लियर करेंगे? नाउन। अब नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब नाउन एक हिंदी में इसको बोलेंगे क्या बोलते हैं? संज्ञा। नाउन मीन्स अब हम जनरली समझने के लिए मान लेते हैं किसी का नाम। अब वो चाहे जिसका भी, किसी पर्सन का हो या किसी कोई थिंग का हो, कोई प्लेस का हो या कोई एनिमल्स का हो। मीन्स जैसे कि अब हमने पर्सन का नाम यहाँ पे लिख दिया अजय, कोई प्लेस का हमने लिख दिया कानपुर, और कोई एनिमल का नाम लिख दिया हमने यहाँ पे काऊ, और कोई थिंग का मान लो नाम लिख दिया हम यहाँ पे टेबल। तो ये सब क्या है? नाउन है। अब देखेंगे नाउन भी एक प्रकार का नहीं होता है। नाउन भी कितने टाइप के होते हैं? टोटल 5 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो देखते हैं नाउन होता क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, ठीक। अब नाउन देखो क्या है, नाउन की डेफिनेशन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन एक वह शब्द है, संज्ञा एक वह शब्द है जो कि क्या है? किसी पर्सन का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी एनिमल का नाम हो या कोई वस्तु का नाम हो, वो सब क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। अब जैसे हमारा ये ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड हो गया, तो व्हाइट बोर्ड क्या हो गया? ये थिंग्स हो गई। अब क्या है? पर्सन में जैसे राहुल आ गया, राहुल हो गया, शनि हो गया, अर्जुन हो गया, ये सब पर्सन के नाम हो गए। प्लेस में जैसे हो गया चंडीगढ़ हो गया,
चंडीगढ़ हो गया, इंदौर हो गया, दिल्ली हो गई। ये सब जगह के नाम हो गए, प्लेस के नाम हो गए। एनिमल्स में हम देखते हैं कि एनिमल्स में काऊ हो गया, बफेलो हो गई, डॉग हो गया, डॉग DOG। ये सब एनिमल्स के नाम हो गए। और थिंग्स में देखो हमारा पेन हो गया, टेबल हो गया, चौक, विंडो। ये सारी चीजें, सारी जो वस्तुएं होती हैं वो किस में आती है? थिंग्स में। एनिमल हो गए काऊ, बफेलो, डॉग। प्लेस हो गया चंडीगढ़, इंदौर, दिल्ली। और पर्सन के नाम कौन से? राहुल हो गया, शनि हो गया, अर्जुन हो गया, सारे पर्सन के। ये मेरा कहने का मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया? एक नाउन है। नाउन मीन्स क्या है? संज्ञा। अब संज्ञा को हम, संज्ञा तो एक हिंदी वर्जन हो गया, लेकिन जनरली समझने के लिए नाउन को हम मान लेते हैं नाम। अब वो चाहे नाम किसी का भी हो, वो सब किसके अंदर आता है? नाउन के अंदर। तो देखेंगे नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन 5 प्रकार के। कौन कौन से? कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, एंड फिफ्थ एंड लास्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अब देखो हमको इसके नाम से ही सबको समझ में आ जाता है कि क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहा है सब। कॉमन नाउन, कॉमन का मीन्स तो हम जानते हैं, कॉमन मीन्स सामान्य। अब जैसे हमने बोला कि हमको आज देश घूमना है, तो अब मैंने देश बोल दिया। अब देश से क्या है? कंट्री लिख दिया मैंने। आज मुझे ये कंट्री घूमना है। अब कंट्री से तो आप लोगों को पता चलेगा क्या कि मैं कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूँ। मुझे अमेरिका घूमना है, कि मुझे भारत घूमना है, कि मुझे चीन घूमना है। तो ये कॉमन हो गया। कंट्री वर्ड कैसा हो गया? बिल्कुल कॉमन। ये सबके लिए मैं यूज कर सकता हूँ। अब जैसे मैं कोई एनिमल लिख दिया, एनिमल। अब डोंट किल द एनिमल्स। अब मैंने बोला कि जानवरों को नहीं मारना है, तो अब जानवर में तो सभी आते हैं। डॉग भी आता है, कैट भी आती है, बफेलो भी आती है, काऊ भी आता है। मैंने पर्सनली तो नहीं बोला कि नहीं तुमको काऊ को नहीं मारना का, या तो फिर डॉग को नहीं मारना, या फिर मंकी को नहीं मारना। तो जनरली क्या है? कॉमन नाउन होगा। कॉमन नाउन में क्या होता है? जो सबके लिए यूज किया जाए वो शब्द। जैसे हमारा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हो गया। स्टूडेंट मीन्स क्या है? छात्र। अब छात्र मैंने बोला कि दीज स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। अब ये जो छात्र है बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब ये इंटेलिजेंट, अब मैंने किसी पर्सनल का नाम नहीं लिया, जैसे कि अजय हो गया, कि रोशनी हो गई, कि सुमित हो गया। अब इसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। यह काटे गलत है ये। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा। मीन्स से किसी का नाम नहीं डिस्क्राइब करेगा, ये उसकी कौन सी जाति है। ये कौन से स्टूडेंट्स हो गया, ये एनिमल हो गया, ये कंट्री हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो कि कॉमन नाउन में आते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति, जब हम किसी की व्यक्ति को डिस्क्राइब करेंगे। अब जैसा रोहन। रोहन क्या हो गया? किसी पर्सन का नाम है, ये उसका क्या है? स्पेसिफिक नाम है। टेबल। टेबल कोई वस्तु का नाम है ना, यानी ऑब्जेक्ट का नाम जब होता है तो क्या है? वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। अब मैंने शहर का नाम बता दिया सपना, तो सपना क्या है? ये एक सिटी का नाम हो गया।
तो ये प्रॉपर नाउन में, क्योंकि अब हम बोलेंगे हमें सपना घूमना है तो हम क्या है, सपना में ही घूमेंगे। टेबल इधर लाओ तो टेबल ही लाएंगे हम। रोहन, रोहन बहुत खाता है। अब जैसे हमने तो कौन खाएगा, अब रोहन को बोला हूं तो रोहन ही खाएगा, उसका दूसरा भाई तो नहीं खाएगा, उसकी परिवार तो नहीं खाएगा। इसी तरह क्या है, ये प्रॉपर हो जाएगा। प्रॉपर मीन्स क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब मैं हिंदी लिखने की तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो यू शुड नो। अब हिंदी लिखने की तो आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि मैं तो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश सिखा रहा हूँ ना, तो इसलिए अब हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक ये सब याद नहीं रखेंगे। क्या होता है, प्रॉपर नाउन जो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन का, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का, स्पेसिफिक सिटी का या नाम आ जाए तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब हिंदी में हम बोलते हैं भाव, भाववाचक संज्ञा। तो अब जब किसी के, जब कोई सेंटेंस में जब किसी की क्वालिटी डिस्क्राइब की गई हो, क्वालिटी, जैसे कि अब क्वालिटी हो गई, जैसे कि शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब क्या है, वो इंटेलिजेंट उसकी क्वालिटी हो गई ना, क्योंकि वो बहुत होशियार है। अब जैसा कि क्या है, किसी के थॉट, थॉट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, विचार। अब किसी के विचार हो गए, किसी के इमोशंस हो गए, इमोशंस, तो ये सब किस में आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। मटेरियल नाउन, ये सबसे इजी है, ये नाउन सबसे इजी, सब कोई जानता है इसको। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थ। और पदार्थ का मतलब कोई भी वस्तु, जैसे कि क्या हो गया, केरोसिन, केरोसिन जानते हो ना सभी लोग, मिट्टी का तेल। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोल हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, और ये पदार्थ है जिसको हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, मटेरियल को। केरोसिन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोल हो गया, कोल मीन्स कोयला, सीमेंट हो गई, आयरन हो गया। तो ये सारे के सारे मटेरियल है, कोई ना कोई वस्तु है, इसलिए ये मटेरियल नाउन में। अब कलेक्टिव नाउन देखते हैं। कलेक्शन का मतलब, कलेक्टिव शब्द कहां से बना हुआ, कलेक्शन। अब कलेक्शन का मीन्स क्या होता है, कलेक्शन मीन्स समूह। अब समूह अकेले को तो नहीं बोलते हैं, जहां एक साथ मतलब कई सारे लोग इकट्ठे हों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समूह। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। अब समूह, समूह मतलब किसी का ग्रुप होगा, तो जैसे कि हमने बोल दिया अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ बनाना, a class of student, a class of student, a fleet of ship। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये सारे के सारे कलेक्शन में। अब जैसे हमने चाबी का एक गुच्छा हो गया, तो इसमें गुच्छे में क्या एक ही चाबी रहती है, बहुत सारी चाबियां रहती है, तो बंच। अब बंच हिंदी में क्या बोलते हैं, गुच्छा, बंच। बनाना, अब केला क्या है, एक एक केला तो नहीं रहता है, पूरा का पूरा गुच्छे में 1 दर्जन केला मीन्स बंच रहता है ना, पूरा का पूरा। 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं, 12 केले, तो पूरा का पूरा बंच देता है आपको। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, अब जैसे हम क्या है, क्लास में एक अकेला बच्चा तो नहीं रहता है, क्लास वही होगी जहाँ पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठा बैठे हों। अ फ्लीट ऑफ शेप, फ्लीट ऑफ शेप का मतलब क्या होता है, भेड़ों का झुंड। अ क्राउड ऑफ पीपल, पीपल। अब आदमियों का भी पूरा ग्रुप होता है ना, क्राउड। क्राउड का मतलब क्या होती है, भीड़। तो अब जब क्या है, भीड़ का मतलब, अब अकेला इंसान क्या भीड़ मचाएगा, तो वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए उसको अ क्राउड ऑफ पीपल। ठीक, तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अब खाने का समय भी हो गया, चलो चलते हैं, सब लोग खाना खाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।